So now the next thing that we have on a list, once we're done with the blood vessels, we have to talk about the blood. अच्छा, अब देखो बच्चे लोग, जब भी हम लोग ब्लड के बारे में बात कर रहे होते हैं, ब्लड हमारे पास a mixture of cells, right? It has the red blood cells, it has the white blood cell, it has the platelets. So whenever we talk about the blood, how do we define the blood? हम कहते हैं भाई blood क्या है? Blood is a connective tissue. ब्लड हमारे पास क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कि मतलब if I had to, like the very same as I was doing with the arteries, veins and the capillaries, if I had to do the very same thing with blood, we would come to a conclusion that the blood, since it's made up of more than one type of cells, ये खुद क्या है? It's a tissue. ठीक है, it contains the red blood cells, it contains the white blood cells, it contains the platelets. So blood itself is a tissue. Now अगर हम लोग देखें कि भाई अच्छा अभी हमारे पास ब्लड बना हुआ किससे है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग. बता रहा हूँ ईशो ईशो बेटे, हम लोग ब्लड को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. हम कहते हैं ब्लड का जो पहला कंपोनेंट होता है, जो ब्लड का पहला कंपोनेंट होता है, दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज द ब्लड प्लाज्मा. ठीक है, ब्लड का जो पहला कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? वो ब्लड प्लाज्मा है. ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा इटसेल्फ क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा इटसेल्फ इज 95% वाटर प्लस 5% what? Dissolved substances. अब हमारे पास ये जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस है ना, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. हम कहते हैं कि द प्लाज्मा हैज डिसॉल्व सब्सटेंसेस. वी आर गोइंग टू कैटेगराइज दोस डिसॉल्व सब्सटेंसेस इनटू टू टाइप्स. हम कहते हैं हमारे पास नंबर वन स्मॉल डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो हैवी होते हैं. ठीक है, ये जो स्मॉल और हैवी लिखा हुआ है बच्चों, ये हम लोग इन डिसॉल्व सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी, आई नो राइट. ओके, अब इसमें स्मॉल डिसॉल्व सब्सटेंसेस क्या आ जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स. उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं सच एज यूरिया. We can have mineral salts as well, ions as well. There could be hormones as well. इसके अलावा heavier substances क्या होते हैं हमारे पास? Blood cells, the red blood cells, the white blood cells, the platelets. उसके अलावा हमारे पास क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? जो heavy substance होता है, that is plasma proteins. हमारे पास there are certain proteins that are specifically found in the plasma only, right? And they're called as plasma proteins. For example, we have the very same protein that are present in egg whites, albumin. एल्ब्यूमिन के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसे हम लोग फिब्रिनोजन कहते हैं. आगे जाके फिब्रिनोजन के बारे में पढ़ेंगे. और एंटीबॉडीज भी होती हैं हमारे पास, हम लोग ग्लोब्यूलिन्स भी कहते हैं. आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज बस आप लोग फिब्रिनोजन याद कर लें, बस दैट वुड बी मोर देन इनफ. कैपिलरी इज ऑल्सो टिश्यू फातिमा बेटा, यस. ये बिल्कुल मिनाइल. ठीक है, एल्ब्यूमिन है बेटा, एल्ब्यूमिन है. ईशा, क्या हो गया है? एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन.
प्लाज्मा प्रोटीन है तो किधर होगा मेरा बेटा? प्लाज्मा के अंदर, है ना? अच्छा खैर, कम बैक हियर नाउ। नाउ यार, जब सामने इतना खामोश क्यों? ग्लोब्यूलेंस भी प्रोटीन, हाँ जी बेटा। अच्छा जी, कम बैक हियर नाउ। आप अगर हम लोग एक चीज देखें तो एक सवाल उठता है कि सर व्हाई डिड यू डिवाइड दीज कंपोनेंट्स इनटू टू डिफरेंट टाइप्स? मतलब व्हाट्स द डील विद द स्मॉल कंपोनेंट्स एंड द हेवी कंपोनेंट्स? सर आप सिंपल से ये बोलते हैं ना कि द ब्लड प्लाज्मा हैज 95% वाटर एंड 5% dissolved substances which are going to be glucose, amino acids, urea, ions, hormones, blood cells and the plasma proteins. जी मेरा बेटा, जी मुस्तफा बेटा। तो खैर सवाल ये है कि सर व्हाई डिड यू डिवाइड देम इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज? फायदा क्या हुआ आपको डिवाइड करने में? देखो, देखो, अभी हम लोगों ने बात करी कि देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस दैट कैन लीक इन और लीक आउट ऑफ द कैपिलरीज ना। तो मेरे पास कैपिलरीज में ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो जाएंगे, जो मूव कर सकते हैं? ऑल द स्मॉलर वंस। ये जितने भी हैवियर सब्सटेंसेस हैं ना, दे टू लार्ज, राइट? आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ रेड ब्लड सेल टू गेट आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी, बहुत बड़ा है ये, ठीक है? आई कैनॉट एक्सपेक्ट these plasma proteins to get out of the capillary, हाँ, until and unless the blood vessel is damaged. एक इंटैक्ट ब्लड वेसल में ये जितने भी छोटे वाले सब्सटेंस है ना, ये तो लीक आउट कर सकते हैं और लीक इन कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ऑलराइट, ओके, नाउ मूविंग ऑन। अच्छा अब देखो, ब्लड का पहला कंपोनेंट तो प्लाज्मा था ना, दूसरा कंपोनेंट क्या है? द सेल्यूलर कंपोनेंट, द सेल्स देमसेल्व्स, राइट? तो जब भी हम लोग ब्लड के दूसरे वाले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो भाई ब्लड में तीन सेल्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? वी हैव द वाइट ब्लड सेल्स, नंबर टू वी हैव प्लेटलेट्स, एंड नंबर थ्री what we have are the red blood cells, right? Very good, Kunal. अच्छा जी, very good. Now, if you will talk about the red blood cell, guys, so we're going to stick to red blood cells for now. हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, हम बात करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में भी। लेट्स स्टिक टू द रेड ब्लड सेल्स फर्स्ट। इफ आई वर टू आस्क यू कि भाई रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, तो मुझे क्या बताओगे? रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? व्हाट डू दे डू? क्या करते हैं ऑक्सीजन को? They transport, they don't carry blood, Laiba. They're a part of the blood. रेड ब्लड सेल्स तो ब्लड का खुद पार्ट है ना बेटे, ब्लड का एक कंपोनेंट है। तो ये ब्लड को कैरी कैसे करेंगे? लाइबा बेटे, बात समझ में आई? ठीक है। सो व्हाट डू द रेड ब्लड सेल्स डू? दे ट्रांसपोर्ट व्हाट? ऑक्सीजन। और क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वापस क्या लेकर आएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये मत भूलिएगा बेटे प्लीज। The red blood cells transport both oxygen and the carbon dioxide as well. So they transport oxygen and carbon dioxide. ठीक है। अच्छा, आप basically they're carrying out gaseous exchange. Basically they're carrying out what? They're carrying out the gaseous exchange. Now,
अगर आप हम लोग देखें, इन रेड ब्लड सेल्स की कुछ अडेप्टेशंस होती है जो कि क्या करती हैं, जो कि इनके अंदर इनको जो एक्सचेंज होता है, दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट मेक्स इट मोर एफिशिएंट, राइट? सो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग क्या कहते हैं, द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट आर द adaptations of the red blood cells for what? For gaseous exchange. देखो बच्चे लोग, ऐसा हरगिज नहीं हो रहा कि रेड ब्लड सेल्स पहले रुकेंगे, वेरी गुड कोमल, फिर वो एक्सचेंज करवाएंगे, फिर वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है? दे आर कॉन्स्टेंटली इन अ मोशन, एंड ड्यूरिंग दैट मोशन दे हैव टू कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज, राइट? और एफिशिएंटली करना होता है, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इफ दैट वुड बी द केस वी वुड डाई। इनकी सबसे पहली अडेप्टेशन क्या होती है? लेट्स राइट देम डाउन फर्स्ट, फिर हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। दे हैव अ बाइकॉन्केव शेप। इससे क्या होता है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है। So it increases surface area for absorption of gases. Hmm. Since they don't have any organelle, more oxygen. ठीक है, वेरी गुड आयशा बेटे, वेरी गुड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों बेटे, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी अडेप्टेशन क्या है? दे आर स्मॉल इन साइज, और दे हैव अ स्मॉल डायमीटर ऑफ कितना? 7 माइक्रोमीटर, एंड कैसी मेम्ब्रेन? फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। Now, guys, if you would go back to the capillary, what was the diameter of the capillary? The same as the red blood cells, right? Now, if the red blood cells did not have a flexible membrane, what would have happened? What would have happened? They would have never got into the capillary. कभी capillary में घुस ही नहीं पाते, क्यों? Rigid हो जाते हैं ना। अगर मेरे पास, for example, if I have two caps of the board markers that I use, बच्चे लोग, अगर उनका diameter same होगा, मैं दो caps को एक दूसरे में squeeze थोड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो rigid हैं। All right. So yes, we are 7 micrometers, but yep, we have to apparently memorize it. 1CR7, right? खैर, how hard is number 7 number? क्या sluggish move करते हैं, लेकिन they move because of the pressure that's coming from the that's coming from behind, right? So इससे हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या लिखेंगे कि since they have a small diameter and a flexible membrane, it allows them to squeeze in capillaries easily, ठीक है? और आखिरी बात क्या है, आखिरी अडेप्टेशन क्या है? That, as you guys have been telling me, कि sir they have no nucleus or mitochondria. अच्छा, why? So more space is available for hemoglobin. ठीक है?
अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या है मेरे बच्चों? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। मैं भी इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक पिक्चर देखो। हियर वी आर, सेल्स फॉर राइट हियर। देखो, रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, बिल्कुल फैंटी की तरह दिखते हैं। डू यू गाइस नो व्हाट फैंटी इज? ऑरेंज है ये कैंडी, कैंडी लैंड की फैंटी। ठीक है, बिल्कुल फैंटी की तरह दिखते हैं रेड ब्लड सेल्स। No, they can get ruptured. They can, we can rupture the red blood cell, but depend, if, for example, if you put them in a medium that is hypotonic बेटे, hypotonic medium जिसका water potential ज्यादा होगा बेटे, क्या हो जाएगा? It's going to cause them to burst. No, no, it was a Fenty. Yeah, the red, Tanisha, the red blood cells or the candy? No, बेटे, I have no wish to consume red blood cells. Okay. अच्छा खैर, coming back here, guys, coming back here. Coming back here. Now, so अब देखो इससे क्या होता है, बिकॉज दे बाई कॉनकेव ऑन बोथ द एंड्स। बरीरा बच्चा, वी डूइंग द एडेप्टेशंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो सरफेस एरिया हो जाता है ना, मतलब द एरिया एक्सपोज फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि बिकॉज ऑफ दिस इंडेंटेशन इन द मिडल, अगर रेड ब्लड सेल को कभी कैपिलरी में स्क्वीज होने के लिए थोड़ा सा बेंड होना पड़ता है, तो वो आराम से बेंड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए बेटे, होता हमारे पास क्या है, हमारे पास हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। सो लेट्स टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन अ बिट, राइट? हीमोग्लोबिन क्या है? इट्स अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स, जो क्या करता है, दैट बाइंड्स कैसे, रिवर्सिबली विद ऑक्सीजन, हेल्पिंग इन इट्स ट्रांसपोर्ट। अब देखो होता क्या बेटे, हीमोग्लोबिन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज HB। It combines with how many molecules of oxygen? Four molecules of oxygen to give us a compound that we call as oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin का formula क्या होता है? Hemoglobin combined with how many atoms of oxygen? 8 atoms. देखो, 4 molecules of oxygen के अंदर 8 atoms of oxygen होंगे। ठीक है, they wrote what in the pic? That TS means transfer section बेटे। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तो कोई मसला? Does anyone have any problems so far? All right. अच्छा जी, now that we know, इसको कॉपी कर लो आराम से, वेट।
अच्छा जी, अब देखो बेटे, अब नाउ दैट वी नो दिस, हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास ये जो ब्लड वेसल्स होती है ना, वट एवर द ब्लड वेसल्स दैट वी हैव, they are laid out in a particular manner. ठीक है? Whatever the blood vessels that we have, they are laid out in a particular manner. What do I mean by the word laid out? ठीक है? बेटे, देखो, बात वो नहीं है मुस्तफा, रेड ब्लड सेल के अंदर ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, ऑक्सीजन को? बात समझ में आ रही है? So red blood cell, what is present inside the red blood cell? That's basically, allowing oxygen to be transported, and that's the hemoglobin. If you take away the hemoglobin from the red blood cell is not going to, be able to transport oxygen. ठीक है मेरा बेटा? अच्छा जी, now अब देखो होता क्या है, अब the next thing that we have is, we'll talk about the layout of blood vessels. देखो बच्चों, होता हमारे पास क्या है, हार्ट से हमारे पास फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड वेसल आ रही है बेटे, द रेड ब्लड सेल्स that contain the hemoglobin are going to transport oxygen and carbon dioxide better. The very same way, Mustafa, अगर मैं तुमसे कहूं कि if your kidneys did not have any nephrons, the kidneys will not be able to carry out their function. The nephrons are the smallest functional unit of the kidney. इसी तरीके से hemoglobin is the smallest functional unit of the what? Of the red blood cell. Up, you're using your phone, right? For example, you use your phone, isn't it? So let's say, if I take away the internet from your phone, makes sense? Okay, now, अब हम लोग क्या देखते हैं, हर ऑर्गन के लिए फ्रॉम द एओर्टा एन आर्टरी ब्रांचेस आउट। हर ऑर्गन के लिए, फॉर एग्जांपल ब्रेन के लिए भाई क्या जा रही है हमारे पास, कैरोटिड आर्टरी जा रही है। हमारे पास हार्ट के खुद के लिए कोरोनरी आर्टरी से निकाल रहा है, किडनी के लिए रीनल आर्टरीज हैं, लिवर के लिए हेपेटिक आर्टरी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी ऑर्गन दैट वी हैव is receiving a particular artery, right? When that artery gets into that particular organ, that artery divides to form smaller arteries called as arterioles, which would then shorten down further to form capillaries. Capillaries क्या करवाती हैं? Capillaries gaseous exchange करवाती हैं. They allow the red blood cell to, take away or release the oxygen that they're carrying and pick up the carbon dioxide. And these capillaries, they enlarge to form the venules, which finally enlarge to form what? The veins. The veins. ठीक है भाई? सो अब इसको देखो, हाँ, एक तरीके से तनीषा बेटे, अब देखो इसकी अरेंजमेंट कैसी है, इसको देखो यहाँ। लेट्स से भाई मेरे पास ये, दिस वाज एन आर्टरी being supplied to a particular organ. अब ये आर्टरी दो में डिवाइड हो गई। ये आर्टरी दो में डिवाइड हो गई, ठीक है? ये दो स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या है मेरे बच्चों? आर्टीरियोल्स। तो आर्टीरियोल्स आर बेसिकली स्मॉलर आर्टरीज, ठीक है? राइट, these arterioles then further divide to form a capillary network.
which then enlarges to form venules. Right? फिर हमारे पास ये जो venules होते हैं, they further enlarge to form a large vein. ठीक है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ देखें तो बीच के अंदर हमारे पास ये एक कैपिलरी नेटवर्क आ गया, ये हमारे पास एक वेन्यूल आ गया बेटे, और ये फाइनली हमारे पास एक वेन आ गई. लेट्स पुट सेमीलिनियर वाल्व राइट हियर एज वेल. ठीक है, किसकी एडेप्टेशन में अब्दुल रहमान बेटे? वेन्यूल आर स्मॉल वेन्स बेटे. अब्दुल रहमान किसकी एडेप्टेशन मेरा बेटा? अच्छा अभी देखो, अब ये जो हमारे पास बीच में स्पेसेस है ना, दे आर नॉट एम्प्टी, दे आर नॉट एम्प्टी. यहाँ हमारे पास रिस्पायरिंग सेल्स भी होते हैं. सॉरी, सो यहाँ हमारे पास रिस्पायरिंग सेल्स भी होंगे. ये हवा में सस्पेंडेड नहीं होते हैं. अगेन, मुतहल, ये जितनी भी खाली जगह है ना, ये खाली नहीं है, यहाँ रिस्पायरिंग सेल्स होता है. ठीक है, और हमारे पास जो ब्लड होगा वो कैसे मूव कर रहा होगा? इट्स गोइंग टू बी मूविंग हियर इन दीज स्पेसेस. All right. So now, so we'll stop here today. In the next class, we're going to talk about the movement, the exchange function of the blood, and we'll talk about the clotting mechanism as well, inshallah. So I hope you guys have a good day.